जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट में आज हम समझेंगे कि जैसा कि सबको आप लोगों को पता भी चल चुका हो, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है तो वो भी जान ले कि संसद में जो मानसून सत्र था संसद का, वो स्टार्ट हो चुका है। 20 जुलाई को ये स्टार्ट हो चुका है। अब ये सत्र कब तक चलेगी? तो ये 11 अगस्त 2023 तक चलने वाली है। दोस्तों बात क्या है कि मानसून सत्र है, इसके बाद कोई सत्र उम्मीद नहीं लग रही है कि चलेगी, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन का समय आ जाएगा। फिर इलेक्शन में सभी बिजी हो जाएंगे, तो उम्मीद नहीं है कि हो सकता है इसके बाद कोई सत्र चले या ना चले, या जो भी बात हो। खैर, अगर अभी इलेक्शन का समय है, अभी अगर इस सत्र में हमारी बात नहीं उठती है, अप्रेंटिसों को रोजगार की बात नहीं उठती है इस सत्र में, तो फिर उम्मीद नहीं लगती है कि फिर कभी उठेगी। और अगर इस सत्र में एनआईटी में रूल्स नहीं बनता है तो फिर दोबारा उम्मीद कम रहती है कि हाँ बनेगी, क्योंकि फिर इलेक्शन हो जाएगा और इलेक्शन तो समाप्त होने के बाद कोई भी लीडर अगर आपके काम को पीछे उतना ध्यान नहीं देते हैं। आप सबको पता है कि इलेक्शन के बोल के अगर आपका काम हो जाए, या जो भी आपकी बातें हैं, आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी बात है वो मनवा सकते हैं नेताओं से, नहीं तो फिर अदरवाइज चांसेस कम रहते हैं कि कोई पार्टी या नेता आपकी बातों को उतना अच्छा से या ध्यान से सुनेगी। जैसा कि सबको पता है कि सभी काफी लंबे समय से स्ट्राइक हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आया है। ना तो किसी भी सब्सिडी में लड़कों को रोजगार मिला है, और सब्सिडी वाइज जितने भी आंदोलन हुए हैं वो भी सभी लड़कों ने देख चुका है कि कहीं से भी सीएमडी सर सिर्फ बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, लिखित तक देते हैं, उसके बाद फिर वो नहीं देते हैं। तो ये सबको पता है कि सीएमडी सर देने वाले से है नहीं, वो किसी भी लड़कों को रोजगार देंगे नहीं। जो आपको बनाना है, तो अगर एनआईटी में रूल बनता है तो सभी लड़कों के लिए होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए मैंने भी एक पहल की थी और बहुत से लड़के भी काफी पहल कर किए हैं कि सबको एक साथ आना चाहिए। तो एक साथ सभी लड़के मंच पे आ भी रहे हैं, लेकिन बहुत से लड़के हैं जो नहीं भी जुटना चाहते हैं। खैर, सबकी अपनी इच्छा है जो जुटना चाहते हैं, लेकिन जहां तक उम्मीद है अगर एक साथ लड़ेंगे तो ही कुछ रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज मिलने के चांसेस कम होते हैं। फिर भी देखिए, अगर कुछ टीमगन कुछ सदस्य एक साथ मिल के आ रहे हैं, और उम्मीद है कि इस सत्र में जो हमारी बात है अप्रेंटिसों की बात, वो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पे उठ जाए, या फिर कोयला मंत्री से मिलकर आवेदन दिया जाए, या हो सकता है कि कोयला मंत्री इस पे विचार करे, जो भी है। क्योंकि जो भी दोस्तों 11 अगस्त से पहले ये सत्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर आपकी लड़ाई उतना अच्छा से चलेगा नहीं और आप फिर रोजगार को भूल जाइए। इसलिए जो करना है अभी करना है, अदरवाइज फिर बाद में बैठे रहेंगे घर में, कुछ नहीं होने वाला। तो जो भी लीडरगण है, अध्यक्ष है, टीम लीडर है, या जो भी अप्रेंटिस लड़के हैं, सभी से आग्रह है कि जो करना है आप अभी कीजिए। जो भी जिस भी पार्टी के थ्रू या जो भी करना है, जो लेटर का कागजी कार्रवाई करना है, जिन्हें भी ज्ञापन देना है, जिनसे अपनी बातों को रखना है, जो भी करना है आप जल्द करें, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन के बाद कोई भी मुद्दा नहीं रहेगा तो मिलने का चांसेस कम रहता है। तो सभी अप्रेंटिस लड़के एक साथ मिलके आपस में विचार जल्दी करें, क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो चुका है। ये समाप्त हो जाने के बाद आपकी कोई भी बात नहीं चलेगी। जैसा कि सुनने में आया कि इस मानसून सत्र में लगभग 19, 20 या 21 के आसपास लगभग कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उठेंगे। तो अगर उसमें एक अप्रेंटिस की बात भी उठती है, अरे एनआईटी में अगर 10 से 15 या 20% तक भी एनआईटी में रूल बन जाता है कि 15 से 20% तक अप्रेंटिस लड़कों को रखा जाएगा जिस भी सब्सिडी में है, तो वह हमारे लिए फायदेमंद होगा और रोजगार से जुटने का एक पहल हो सकता है। अन्यथा रोजगार से जुड़ने का कोई पहल नहीं दिख रहा है। और जो कंपनियां आती है वो आप सबको पता ही है कंपनियां क्या रूल्स करती है। साथ ही साथ एक बुरी न्यूज ये भी आई है, आप अच्छी भी बोल सकते हैं, बुरी भी बोल सकते हैं, इसमें दोनों का फैक्ट होता है। क्या हुआ कि लगभग 1988 में एक याचिका थी, हाईकोर्ट में गया था, जिसमें यह था कि जो सरकार द्वारा एचपीसी रेट बाध्य होता है, तो क्या वो ठेकेदार को देने के लिए वो बाध्य होते हैं कि नहीं। तो इस मामले में काफी लंबी चली और लास्ट में पता चला, अब हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि नहीं, कोई भी ठेकेदार जो है वो एचपीसी रेट देने के लिए बाध्य नहीं होंगे ठेकेदार। अगर ठेकेदार चाहे तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चाहे तो नहीं दे सकते, लेकिन बाध्य नहीं है कि उन्हें देना ही पड़ेगा। इस मामले में फैसला आया है। अब ऐसा क्यों आया है, तो इसके पीछे फैक्ट जाने कि जो ठेकेदार होते हैं वो भी अपनी मांगों को रखे हैं, और साथ ही साथ जो सरकारी एम्प्लॉय थे या सरकारी कर्मचारी थे, या सरकार की तरफ से जो भी बात रखा गया कि हमें एचपीसी रेट ये देना चाहिए, चलिए एचपीसी रेट देना चाहिए, ये सरकार तरफ से रखा गया था कोर्ट में, भाई सही बात है, रहना भी चाहिए। लेकिन जो ठेकेदार है उन्होंने अपनी समस्याओं को दिखाया कि अगर हम एचपीसी रेट देते हैं तो हमें लिमिटेड मजदूरों द्वारा काम कराना पड़ेगा, साथ ही साथ बहुत से एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलते हैं, बहुत से अलग खर्चे होते हैं, साथ ही प्रोडक्शन को भी अधिक करना होता है। तो इस एवज में क्या करते हैं वो ठेकेदार कि जो एक पेमेंट है उस पेमेंट में वो 2 से 3 मजदूर को खटवा लेते हैं और अधिक प्रोडक्शन करते हैं, तो वो अपना भी फायदा देखते हैं, कुछ बचाते हैं। और एक्स्ट्रा खर्च भी होता है हर सब्सिडी में, कहीं भी कोई भी प्लांट या कोई भी माइंस चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो वहां पे करने के लिए बहुत से एक्स्ट्रा खर्च होते हैं जो उन्हें मिल नहीं पाता, तो वो इसी से निकालते हैं। तो उन्होंने भी अपने समस्या को रखा, और जहां तक फैसला आया कोर्ट का ये आप देख चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर बोले तो जो एचपीसी रेट के लिए बात होते थे पहले कि नहीं हम लेके ही रहेंगे, मिलना ही चाहिए,
ये कोई बात नहीं है। खैर ये मुद्दा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर हमें एनआईटी में रूल्स बनेगा तो हमें एचपीसी रेट मिलेगा ही, ऐसा कोई खास बड़ा मुद्दा नहीं है। तीसरा खबर क्या है दोस्तों कि अभी आप लोगों को पता है कि कोयला मंत्री जी जो बीसीसीएल के दौरे पे आए थे, तो मेन मुद्दा क्या था कि बीसीसीएल का दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद मतलब क्या हुआ है कि झरिया पुनर्वास का जो योजना था उसे लागू कर दिया गया था। साथ ही साथ झारखंड सरकार की मंजूरी भी उस योजना के तहत मिल चुकी है। अब इस योजना को काफी तेज गति से किया जा रहा है और दिसंबर 2023 तक जितने भी मकान वगैरह बनाने हैं, जिसमें टूटी फूटी मरम्मत करना है या फिर कर्मचारियों को शिफ्ट करना है, वो दिसंबर 2023 तक कर ली जाएगी। आदेश जारी किया जा चुका है। उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और दिसंबर 2025 तक झरिया पुनर्वास में जो चिन्हित इलाके हैं उन्हें पहले खाली करा के शिफ्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ इसमें क्या दिया गया था, पहले एक खबर थी कि 2004 तक जो सर्वे किया गया है उस हिसाब से लोगों को मुआवजा दिया जाएगा या घर दिया जाएगा, लेकिन अब क्या हुआ है उसे बढ़ाकर 2019 का सर्वे को शामिल कर लिया गया है। जो मैंने एक बार पिछले विषय में वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि 2004 कर रही है, लेकिन सरकार लास्ट में 2019 का सर्वे रिपोर्ट को लेगी और लास्ट में आज हुआ भी है, क्योंकि ये फैक्ट है दोस्तों कि पहले कम से दिया जाता है लेकिन लास्ट में वो फैक्ट मानना ही पड़ता है। तो 2019 तक का सर्वे रिपोर्ट में जिन जिन व्यक्तियों का नाम है उन सभी को मकान अलॉट होंगे और पैसे अलॉट होंगे जो नियम के हिसाब बना है। बस इसमें फर्क क्या है कि जो रहती है उन्हें 50 एकड़ वर्ग मीटर की जमीन में मकान जो मिल रहा है और जो रहती नहीं है उन्हें 39.92 यानी 40 वर्ग मीटर की जमीन में उन्हें दिया जाएगा, जो मकान बना के दिया जाएगा उसके। और साथ ही साथ जो मकान नहीं ले रहे हैं उनके लिए कुछ पैसे को भी प्रदान किया गया है। साथ ही साथ शिफ्टिंग के कुछ खर्च हैं जो भी वो भी दिए जाएंगे। खैर ये भी जो भी हो, तो कोयला मंत्री जो आए थे इसी मुद्दे पे आए थे और झारखंड सरकार ने भी इस विषय पे मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये तीनों खबर देखी। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि अप्रेंटिस को एनआईटी में मुद्दा उठेगा कि नहीं उठेगा और क्या होने वाला है। तो जो भी अपडेट रहेगा बहुत ही जल्द दिल्ली भी निकलने वाले हैं, बहुत से सदस्यगण सुनने में आ रहा है। तो जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूंगा समय समय पर। और आप लोग यही है कि आप सब्सिडी वाइज आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है। सब्सिडी वाइज कोई भी आंदोलन करेंगे अब आपको कुछ मिलने से रहा नहीं, क्योंकि सब्सिडी वाइज आंदोलन सब जगह हो चुका है, खत्म भी हो चुका है। उम्मीद यही कीजिए कि एनआईटी में प्रधान बनाया जाए, एक साथ मिलकर जो करना अभी आप कर सकते हैं। उसके बाद मानसून सत्र खत्म, नेताओं का वोट शुरू हो जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इलेक्शन के बाद आपको कोई रोजगार मिलने से रहा नहीं। तो जो भी करना आप जल्दी करें। हाँ, जो भी करें पीसफुल तरीके से करें, एक तरीके से करें, तो हो सकता है कुछ मिलेगा। शायद ही देखिए कुछ भी और भी रिपोर्ट आने वाली है। जो भी समस्या या रिपोर्ट आएगी या जो भी इस मुद्दे में खबर आएगी मैं समय समय पर आपको देता रहूंगा। और कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए भी कुछ खबर आई है जो मैं कोशिश करूंगा अगले 1-2 वीडियो में बनाने का, तो वो मैं आपको दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।